हेलो एवरीवन, ये हमारा न्यू वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 17 बीपीएससी के ऊपर। ठीक है, 17 बीपीएससी जो 13 दिसंबर को तो हुआ ही था, साथ ही साथ आज 4 जनवरी को भी हुआ है। ठीक है, तो क्या कट ऑफ जाएगी दोनों को कंपेयर करें। पहला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको देखा जाए और सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देखा जाए, तो एनालाइज करके पता लगाते हैं कि आखिर 17 बीपीएससी की कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि आयोग ने कह दिया है कि स्केलिंग मेथड को यूज़ करेंगे, तो हम लोग को सब कुछ लेते हुए चलना होगा कि आखिर क्या कट ऑफ जा सकता है बीपीएससी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है। ठीक है, तो वैकेंसी अगर देखा जाए तो 2035 है वैकेंसी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आयोग लगभग प्रीलिम्स मेंस के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स से कितने स्टूडेंट्स को लेंगी, तो 21,000 अप्रॉक्स मेरे ख्याल से ले सकती है, या बहुत होगा तो 25,000 भी ले सकती है। ठीक है, 25,000 भी स्टूडेंट को ले सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कितने स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने एग्ज़ाम देने गए थे, तो लगभग जो 13 दिसंबर को हुआ था, जो 13 को हुआ था, उसमें लगभग जो है 3,80,000 लगभग गए थे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने। एंड जो 4 जैन को हुआ है, ठीक है, 4 जैन को हुआ है, उसमें 12,000 स्टूडेंट थे। ठीक है, 12,000 के कंपेयर में कितने स्टूडेंट गए हैं, तो 5,900 अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज। ठीक है, 5,900 स्टूडेंट्स गए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो सब लोग हल्ला कर रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। ठीक है, कट ऑफ बहुत इजी पेपर था, कट ऑफ 110 जाएगा, सब हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पेपर इजी था ऐसा और कट ऑफ जो है 110 चला जाएगा? ठीक है, मतलब किसी को कुछ देखना नहीं है कि वैकेंसीज़ कितनी थी, ठीक है, स्टूडेंट कितने आप पेयर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये नहीं देखना है कि जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, ठीक है, वो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब अचानक से आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप पढ़कर कुछ और आए हो, एग्ज़ाम में आ गया कुछ और क्वेश्चन, तो एक शॉक लगता है ना, तो वो शॉक को एब्जॉर्व करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, एक आदत बन जाता है इस तरीके के क्वेश्चन का, और आ जाता है कुछ और, तो प्रॉब्लम करती है, सबको करती है। सबका एक्सपेक्टेड था कि यूपीएससी लेवल का, मतलब इससे सिमिलर थोड़ा सा इसे नीचे ही, या फिर यूपी पीसीएस लेवल का तो क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, लेकिन क्या आया भाई, तो काफ़ी लोअर ग्रेड का क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी वन लाइनर था। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि वन लाइनर में आप अपना नेगेटिव का भी चांसेस हाई हो जाता है। आप अच्छा गेस नहीं कर सकते हो कि हाँ हो सकता है कि ये होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, हर चीज़ को देखते हुए जो है एनालाइज करना होता है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। और रही बात दूसरी, तो इस बार आयोग ने कहा है कि स्केलिंग मेथड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ताकि एनालाइज कर सकें दोनों ही डेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन दोनों को इक्वल में ला सकें। ठीक है, तो स्केलिंग मेथड क्या होता है किसी को पता नहीं होगा, तो स्केलिंग मेथड सिंपल भाषा में बताया जाए तो वो नॉर्मलाइजेशन का ही एक तरीका है। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, वैसे ही स्केलिंग ही है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए अगर जो 4 जैन को दिए हैं एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन अगर इजी होगा तो उनके कुछ मार्क्स को या तो कट कर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर 13 वाला जो एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग, उनका एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू 4 जैन ईजी था, तो क्या किया जाएगा, 13 जैन वाले का कुछ नंबर को प्लस कर जाएगा, मान लीजिए +5 या फिर +10 कर दिया जाएगा, और 4 जैन को वही रह जाएगा। तो ये स्केलिंग मेथड को यूज़ किया जाएगा। जैसा कि कहा गया, जैसा कि वेरियस न्यूज़पेपर में आया है कि आयोग ने कहा है कि स्केलिंग मेथड होगा, तो वो कुछ नहीं है, बस सिमिलर चीज़ है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को देखें तो हम लोग मोस्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 69th बीपीएससी के कट ऑफ से ही थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 68 बीपीएससी में क्या हुआ था, तो 68 बीपीएससी में 1/4 थी कट ऑफ, एंड उसके साथ ही साथ 68 बीपीएससी में 5 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस थे, और 69 बीपीएससी में क्या था, 4 ऑप्शंस थे, एंड कट ऑफ थी 1/3। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर हमारा 69 बीपीएससी ही आता है, तो उससे हम लोग थोड़ा एनालिसिस ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे वो 3,80,000 थे अप्रॉक्स। ठीक है,
तो देखा जाए तो पहले 69 के मुकाबले देखा जाए तो 1 लाख स्टूडेंट जो है बढ़ गए हैं, ठीक है। 1 लाख स्टूडेंट थोड़ा से बढ़ गए हैं, तो इतना ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली एज एक्सपेक्टेड था कि 10 लाख तो स्टूडेंट होंगे ही होंगे, लेकिन नहीं, 1 लाख ही थोड़ा सा बढ़े, तो उतना भी नहीं है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये है, आपको रिलैक्स होना चाहिए कि इतना भी बहुत ही ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें तो 69 का हम लोग कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो 69 का अगर आप यूआर का कट ऑफ देखो तो उसका कट ऑफ है 91.67 मेल का कट ऑफ है, एंड वेयर एज फीमेल का अगर आप कट ऑफ देखो, ठीक है, तो फीमेल का है 69 में 84, ठीक है। तो लोग तो बहुत हल्ला कर रहे हैं कि अभी 95 जाएगा, 110 चल जाएगा कट ऑफ, मतलब बेसलेस बात कर रहे हैं, कुछ एनालाइज नहीं करना है, बस बोल देना है, बस दुनिया में बस सबको डराना है, बस इन लोगों का यही काम है, ठीक है। 110 कैसे कट ऑफ जाएगा आप उन्हीं से पूछिए, ठीक है। उसके एक आध लोग का आ गया, जिसका मतलब ये नहीं कि सभी का आ गया। आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना जरूरी है। आप सिर्फ एक चीज़ को देखकर क्वेश्चन इजी था इजी था इजी था आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ इजी था, अब कट ऑफ तो भाई 149 चल जाएगी, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं। तो यूआर का 69 में देखा जाए तो 91 था, ठीक है, और सिमिलर पैटर्न था, 4 ऑप्शन थे, 1/3 नेगेटिव था, ठीक है, और पेपर स्टेटमेंट वाइज थे, ठीक है। पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक था, अच्छा था, ठीक है, लेकिन वैकेंसी 69 में काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू 70, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो यूआर का देखा जाए तो 71 था, तो मेरे ख्याल से इस बार 17 में जो जाएगा वो यूआर का कट ऑफ रहेगा 83, ठीक है, एंड फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा 70 में इस बार, तो वो रहेगा 76, ठीक है। पूरा एनालाइज करोगे तो आप भी बोलोगे कि हाँ सही बोला जा रहा है, यही होगा, ठीक है। कुछ भी बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप EWS का देखो, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है, एंड 1 लाइनर में नेगेटिव भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स उसके लिए रेडी नहीं थे, सब कुछ आप देखते हुए एनालाइज करो। तो EWS का था 86.67 अर्लियर कट ऑफ था, ठीक है, 69 का, एंड फीमेल का था उसमें, ठीक है, फीमेल का था 77.67, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बार 70 BPSC में कितना होगा, 70वीं में कितना होगा देखा जाए तो यहाँ पे 86 था, 83 लिया गया, 91 से 83 लिया गया है, तो लगभग अराउंड कुछ नंबर को माइनस किया गया है, तो 86 मेरे ख्याल से EWS का जो देखा जाए तो मुझे लगता है कि 79 होगा, ठीक है, एंड प्लस माइनस आपको 2 भी हो सकता है, एंड फीमेल का मेरे ख्याल से अराउंड होगा आपका 74, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो EBC का आता है, ठीक है, EBC का देखो तो EBC का आपको पिछली बार गया था, सॉरी ये रेड में लिख दिया मैंने, चलो ब्लैक आप समझ लो, 69 में EBC का कितना था, ठीक है। तो 69 में EBC का था 84.67 मेल का था, एंड फीमेल का था 69 BPSC में 74.67, ठीक है, 10 नंबर का वेरिएशन है दोनों में, ठीक है। तो इस बार 17 में कितना होगा, तो 17 में इस बार मेरे ख्याल से ये 84 है, तो लगभग इसमें आप माइनस कर दो 6 नंबर या 7 नंबर, इतना माइनस करो, तो लगभग मेरे ख्याल से इसका कट ऑफ जाएगा। और ये भी आप देखो कि जैसे EBC है एंड EWS है, ठीक है, इन दोनों में कितना वेरिएशन, बस 2 नंबर का वेरिएशन होता है, ठीक है, 2 ही नंबर का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 77 जाएगा EBC का कट ऑफ, ठीक है, +- 2 हो सकता है, एंड फीमेल का जो EBC कट ऑफ है वो मेरे ख्याल से जाएगा, अगर आप इसको भी देखो 74 एंड हेयर इट इज़ 77 EWS 69 का देखें तो यहाँ पे कितना वेरिएशन है, तो वही लगभग 3 का है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 74 दिया गया है इसका, तो फीमेल का लगभग जाएगा 70, ठीक है, +- 2 हो गया। अब आप देखो तो BC का कितना जाएगा, तो BC का पिछली बार 69 BC का गया था कट ऑफ 88.67, ठीक है, एंड फीमेल का गया था पिछली बार BC का कट ऑफ 80.67, ठीक है।
तो इस हिसाब से इस साल कितना 70 बीपीएससी में कितना जाएगा, यहाँ पे मैं कंपेयर करो बीसी मेल एंड फीमेल में 8 नंबर का लगभग वेरिएशन है, ठीक है, और ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अब बीसी को और ईडब्ल्यूएस में देखो तो 2 नंबर का वेरिएशन है, दो नंबर का बस वेरिएशन रहता है, यहाँ 86 है, यहाँ 84 है, यहाँ 88 है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 81 होगा, ठीक है। एंड फीमेल का अगर देखो तो यहाँ मेरे ख्याल से 8 नंबर अगर आप लगभग इससे कम करके चलो तो मेरे ख्याल से वही +-2 अगर आप लेके चलो तो आपका हो सकता है 76, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो एसटी का 69 में एसटी का कितना गया था एसटी का, तो 69 में आपका एसटी का गया था 79.33 एंड एसटी फीमेल का आपका गया था 54, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेंड को देखें तो काफ़ी ये है, तो उस हिसाब से ट्रेंड को अगर देखें तो इसका जा सकता है, एसटी का आपका जा सकता है इस बार कट ऑफ लगभग 70 एंड फीमेल का जा सकता है आपको इस बार कट ऑफ ज़्यादा इतना भी लो नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से जा सकता है आपका 49, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एससी का देख लेते हैं, एससी का कितना कट ऑफ जाएगा। तो एससी का आपका पिछली बार 69 बीपीएससी में कट ऑफ गया था 75, ठीक है, मेल का, एंड फीमेल का था पिछली बार कट ऑफ एससी फीमेल का था 61.33, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस बार जो एससी का कट ऑफ जा सकता है वो है आपका लगभग इसको अगर आप बाकी का ट्रेंड को अगर आप देखते चलो तो मेरे ख्याल से इस बार एससी का कट ऑफ जाएगा आपका लगभग 65 एंड फीमेल का जाएगा आपका लगभग 55, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये तो मेजर जो कैटेगरीज है उनका तो हो गया, बाकी अब जो उनका आता है जो डिसेबल्ड वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर उन लोग का देखा जाए तो इस साइड बता देती हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर आप देखो डिसेबल्ड का, ठीक है, जो कि कैटेगरी ये आता है, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ गया था वो था 61.33, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो यहाँ पे लिखते हैं रेड कलर में, तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो रहेगी लगभग 54, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट कैटेगरी डिसेबल्ड का देखो जो कि है डीडी, ठीक है। तो उसका कट ऑफ पिछली बार 69 बीपीएससी में गया था 52.00, ठीक है, और 70 बीपीएससी का रेड कलर में लिखते हैं। तो इस बार इसका लगभग कट ऑफ जा सकता है 48, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो डिसेबल कैटेगरी का OH नेक्स्ट कैटेगरी, तो इसका कट ऑफ गया था 72.67, ठीक है, इतना भी लो नहीं जाता इसका। तो इसका मेरे ख्याल से इस बार कट ऑफ जाएगा 65, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी डिसेबल्ड का आता है जो कि है MD, ठीक है, उसका पिछली बार 69 बीपीएससी में कट ऑफ गया था 53.67 और इस बार 70 बीपीएससी में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 49, ठीक है। उसके बाद फिर जो ग्रैंड चाइल्ड एक्स फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, तो उसका अगर आप देखो पिछली बार 69 बीपीएससी में कट ऑफ गया था 76, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इसका जाएगा 17 बीपीएससी में 69, ठीक है। तो ये सारे ही कैटेगरी को कवर कर लिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और सभी चीज़ को आप देखो, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ देखो, ठीक है। कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे 13 दिसंबर को, कितने स्टूडेंट 4 जनवरी को बैठे थे एग्ज़ाम में, ठीक है, और कंपटीशन क्या है, वैकेंसीज़ क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम का किस तरीके से, और स्टूडेंट को क्या शौक़ मिला एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है, सबको एनालाइज करो, ठीक है। आप बस एक तरफा चीज़ सब लोग बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई 110 जाएगा कट ऑफ, कभी बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 95 जाएगा, कोई बोल रहे हैं 99 जाएगा, कोई बोल रहे हैं 90 जाएगा। ऐसे अंधड़ाकी कुछ भी बोलना है, मतलब यूट्यूब में फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी आप बता दीजिए, सबको गुमराह करिए। और
एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी आप जानिए। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो इसका मतलब ये है कि आप लोएस्ट पे फोकस करिए, ठीक है, कि सबसे लोएस्ट वाला कौन बता रहा है, ठीक है। और अगर आप उस कैटेगरी में आ जा रहे हो तो आप शांति से मेंस का तैयारी करो, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं मेंस के लिए, ठीक है। और आप इन सब फालतू चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब जब एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट है ही नहीं तो आप पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा देखोगे ना एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, कि नहीं नहीं कट ऑफ तो 110 जाएगी, चलो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, कुछ पढ़ो लिखो मत, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो आप पॉजिटिव रहो, कट ऑफ जो है जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही जाएगा, और आप मेंस की तैयारी में लगो, किसी की बात को मत सुनो, ठीक है। वैसे मोस्टली देखा जाए अगर नॉर्मलाइजेशन आप स्केलिंग ही कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन है, तो मेरा यही कहना है कि एग्ज़ाम, अब क्या कहें, एग्ज़ाम ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जिसके लिए पहले ही प्रोटेस्ट हुआ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आखिरकार क्या हुआ वही हो गया। अब क्या करें, अनएक्सपेक्टेड था, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, इसलिए आप बस नंबर देखो अपना और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल में के अंदर जा सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो। मैं बहुत सारा ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि आप जल्दी से याद कर सकते हो किसी भी चीज़ को। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मुझे और सपोर्ट मिल सके, ठीक है, और मैं आप लोग के लिए और भी वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।